सर्जयति हरिवंशचन्द्रनामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयते वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसोघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरता निर्वापयत् परमशीतलम् आश्रयामि श्री राधा वल्लभो जयति श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति श्री वृंदावन धामो विजयते सर्वभक्त चरण कमलेभ्यो विजयते तरा। भगवत कृपा गुरुजनों के अनुग्रह से प्राप्त इस 3 दिवसीय भाव यज्ञ में आप हम प्रवेश करें। सब अपने अपने हृदय में गुरु चरणों का स्मरण करते हुए, भगवत कृपा का स्मरण करते हुए आइए पहले कुछ क्षण मेरे साथ भगवान नाम का आश्रय कर लीजिए। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन
वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। हमारो राधा वल्लभ लाल हमारो राधा वल्लभ लाल लाडलो राधा वल्लभ लाल लाडलो राधा वल्लभ लाल रंगीलो राधा वल्लभ लाल रंगीलो राधा वल्लभ लाल रसीलो राधा वल्लभ लाल रंगीलो राधा वल्लभ लाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल परम धन राधा वल्लभ लाल परम धन राधा वल्लभ लाल श्री राधा 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 श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयते। बिन सत्संग ना हरि कथा तेहि बिन मोह न भाव। मोह गए बिन राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। संतों का, बुद्ध पुरुषों का चिंतन कहता है कि आश्चर्य है कि सुख पाने की योग्यता होते हुए भी जीव सुख से वंचित है। प्रेम करने के योग्य होते हुए भी नीरस है, शुष्क है। भीतर राम भी है, भीतर काम भी है। आखिर त्रुटि है तो कहां है? देखो, प्रयास किया सदा सुख पाने का और हिस्से सदा दुख आया, पीड़ा आई। कहीं ना कहीं तो चूक हुई होगी। संत अपने मन से समझाते हैं, पूछते हैं, कहते हैं, अरे कोई कारण होगा।
कहीं ना कहीं तो प्रमाद हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो त्रुटि हुई होगी, कि जहां सदा मैं, आप इतने लोग यहां बैठे हैं, मैं किसी से पूछूं कि यदि जीवन में कभी किसी ने दुख पाने की चेष्टा की तो उत्तर आएगा कि नहीं। प्रयास कभी किसी ने दुख पाने का नहीं किया। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चेष्टा केवल सुख के लिए ही थी, आनंद के लिए ही थी। लेकिन सुख पाने के इस प्रयास में अधिकांश हाथ में दुख ही आया। शायद इसीलिए संसार के स्वरूप का विवेचन वर्णन करते समय कहना पड़ा शास्त्र को भी, दुखालयम शाश्वतम। संतों ने अपना अनुभव लेकर कहा कि नानक दुखिया सब संसार। तो वस्तुतः चूक कहां हुई, कहां त्रुटि हो रही है, जिसके कारण प्रयास किसी और दिशा में है और परिणाम किसी और दिशा से आता है। तो संत चिंतन करता है, संत विचार करता है, और बुद्ध पुरुषों का चिंतन कहता है। मानस बड़ी सुंदर बात कहती है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। आरंभ किया कि जब तक जीवन में सत्संग का क्षण नहीं आवे, मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यही कहता हूं कि अगर इस अस्तित्व में सबसे बड़ा कोई चमत्कार है, अगर इस पूरे अस्तित्व में अगर कोई दैवी घटना कभी घटती है, तो वो घटना वही है जब जीव और ब्रह्म के मध्य में कोई साधु आता है, जब आत्मा और परमात्मा के मध्य में महात्मा आता है। ये एक घटना दैवी घटना है। ये सबसे बड़ा कौतुक है, ये ईश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह है कि जिस क्षण जीवन में सत्संग का क्षण आता है, सन्मुख होता है जब जीव, सन्मुख होता है जब जीव गुरु के, सदगुरु के, संत के, साधु के, तो बस वहीं से वो यात्रा आरंभ होती है। जहां तुलसी बाबा कहते बिनु सत्संग न हरि कथा। श्री रैदास जी महाराज ने कहा साधु संगत बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। तो अगर कोई प्रथम चरण है तो वो यही साधु संग का क्षण है, यही सत्संग का क्षण है। और ये जीवन में आते ही, ये घटना जीवन में भगवत कृपा से घटते ही, तुलसी बाबा कहते हैं कि सत्संग मिलते ही, साधु के निकट बैठते ही, संत अर्थात, यहां मैं इसी बात से चर्चा करनी आरंभ करूं। इस 3 दिवसीय चिंतन में, विचार में आप, मैं, हम सब प्रवेश करें, गुरुजनों का धन्यवाद करते हुए, और मैं इसी शब्द से अपनी चर्चा करनी आरंभ करूं कि जब बात संत की आए, अर्थात कौन, अर्थात क्या, संत अर्थात कौन, संत अर्थात क्या, संत अर्थात कैसा। तो कौन है, वो क्या है, वो कैसा है, बस इसके उत्तर में एक ही वाक्य पर्याप्त है। जिसके निकट जाकर, जिसके संपर्क में आते ही, जिसके सानिध्य में आते ही भगवत स्मरण सहज होने लगे। स्मरण तो आपके मेरे जीवन में है, और आप यहाँ आए हैं श्रद्धा लेकर, आदर लेकर श्रवण करने के लिए आए हैं, तो भगवत स्मरण तो जीवन में है। लेकिन मैं देखता हूँ जीवन में सुमिरन होता है, लेकिन जीवन में सुमिरन का सुख नहीं होता। जीवन में भजन होता है, लेकिन जीवन में भजन का आनंद नहीं होता। उसका कारण क्या है? सुमिरन भी है और सुख नहीं है, भजन है लेकिन आनंद नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि प्रयास है, परिश्रम है। भजन करने के लिए आपको मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ता है। संसार को याद करने के लिए कोई परिश्रम नहीं है, संसार में मन लगाने के लिए कोई परिश्रम नहीं है, संसार की ओर चित्त की वृत्ति जाए इसमें कोई परिश्रम नहीं है, लेकिन प्रभु की ओर मुड़ने के लिए बड़ा परिश्रम है। और फिर परिश्रम है इसीलिए सुख नहीं है, परिश्रम है इसीलिए उसमें आनंद नहीं है। तो आप मेरे शब्द की ओर ध्यान दें, आप मेरे वाक्य की ओर ध्यान देना। जिसके निकट आते ही, जिसके समीप, जिसके सानिध्य में आते ही भगवत स्मरण सहज होने लगे, अर्थात जिस गति से, जिस रीति से आप और आपका मन चित्त संसार का भजन और संसार का सुमिरन करता है, उसी रीति से, उसी प्रवाह से, उसी गति से भगवान का स्मरण होने लगे। बस वही संत है। संत की एक ही परिभाषा है, न तो किसी देश विशेष से आता है, न किसी वेश विशेष को धारण करता है। संत का देश और भेष विशेष नहीं होता। संत कहते हैं भगत के कहा जनेऊ जात, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। तो एक बात तो निश्चित है, इस विषय में तो कोई संशय नहीं है, सभी सयाने एक मत हैं कि अगर सबसे पहला कोई चरण है, ये जन्मों की जो यात्रा है, चलते चलते थक गया जीव, अगर ये जन्म जन्मांतर की यात्रा को कभी कोई एक क्षण विश्राम का है तो वो पहला चरण जो है वो सत्संग है। और आपको एक बात निवेदन करके मैं आगे बढ़ूं कि आप आए और आप आएंगे तो सबसे पहला, जैसे पूजा में जब आप बैठते हैं तो सबसे पहले संकल्प कराया जाता है, सबसे पहले देवता को प्रणाम किया जाता है। तो आप और मैं भी 3 दिन के इस भाव यज्ञ में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले अपने गुरुजनों को, संत जनों को, भक्त जनों को, उनकी कृपा को, उनके अनुग्रह को प्रणाम करते हुए इस 3 दिवसीय भाव यज्ञ में आगे बढ़ना। एक बात स्मरण रखना, आप यहां नहीं आए, कोई आपको यहां लेकर आया है। आप नहीं आए, आप आ ही नहीं सकते थे। जैसे अभी मैं जब नागपुर पहुंचा तो कह रहे थे इन दिनों यहाँ ठंडी बहुत है। पूछा क्यों? बोले कहीं दूर बर्फ गिरी है इसलिए यहाँ ठंडी है, कहीं दूर हिमपात हुआ है इसलिए यहाँ पर थोड़ी ठंड बढ़ गई। ऐसे ही कहीं दूर आपके गुरुजनों के मन में आपके कल्याण का संकल्प उठता है, तब आपके जीवन में ये सत्संग का क्षण आता है, तब ये घड़ी आती है। कहीं दूर भक्तों के मन में इस सृष्टि के कल्याण का संकल्प उठता है। भक्त की करुणा भक्त को विवश करती है कि वो संसार के पतन के गर्त में पड़े हुए जीव के कल्याण का संकल्प करता है, और आपके मेरे जीवन में ये घटना घटती है। तो निवेदन करूंगा मैं आपको कि जितनी घड़ी यहां बैठने को मिले आप विनम्रता के आसन पर बैठना। कुर्सी तो लगा दी हमने आप सबके लिए, क्योंकि शरीर की विवशता है, पर मन से विनम्रता के आसन पर बैठना, मन से कृतज्ञता के आसन पर बैठना, प्रभु को धन्यवाद करते हुए इस यज्ञ में आप सब सम्मिलित होना। और धन्यवाद इस बात का कि यही घड़ी संसार के व्यापार और व्यवहार में भी लगती। यही घड़ियां कुछ ऐसी क्रिया हो जाती जिससे पतन होता, और भगवान की कृपा हुई, यही घड़ियां कुछ ऐसा क्षण आ जाएंगे जिससे भजन हो जाएगा, जिससे स्मरण हो जाएगा। तो जो सबसे पहली घटना है वो सत्संग है, वो साधु संग है। और ये घटना जीवन में घटते ही मानस की ही एक और बात स्मरण आ रही है, वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। साधु के संग में आते ही संत के मुख से भगवत गुणानुवाद जब निसृत होता है, श्रीमद् भागवत कहती है, भगवान ने कहा उद्धव से कि उद्धव यथा यथात्मा परिमृज्यतेसौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। जहां से मैंने आज बात कहनी आरंभ की कि सुख के योग्य होते हुए भी, काकभुसुंडी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। फिर गरुड़ जी ने पूछा फिर चूक कहां हुई? तो काकभुसुंडी कहते सो माया बस भयो गुसाई और बंध्यो कीर मरकट की नाई। सो माया बस भयो गुसाई, और माया अर्थात गीता में भगवान कहते जो सांप में रस्सी और रस्सी में सांप दिखाए वो माया है। कि रस्सी में तो सर्प दिखे, अब जब रस्सी में सर्प दिखेगा तो उस ओर नहीं जाओगे आप, और सर्प में रस्सी का बोध कराकर वो सर्प का दंश करा दे वो माया है। ऐसे जहां आपका हित है वहां से आपको दूर रखे, और जिस कार्य को करने में अहित है उसी में मन बुद्धि लगाए रखे, उसी का नाम माया है। तो हुआ क्या, चूक क्या हुई? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कोई संशय नहीं है। कौन कहेगा आपके भीतर परमात्मा नहीं है? कौन कहेगा आपके भीतर वो परमात्मा का एक कण, वो उस दिव्य चेतना का एक स्पंदन आपके भीतर नहीं है? कहीं आपके ही भीतर, और भीतर भी कैसे, आपके निकट भी कैसे? पूप माई जो बास वसत है। श्री गुरु नानक देव जी कहते कैसे है भीतर परमात्मा, कैसे बैठा है? जैसे फूल में खुशबू है। पूप माई जो बास वसत है और मुकुर माई जो छाई, ऐसे ही
ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। भीतर परमात्मा बैठा है, वो अनंत सुख की राशि आपके मेरे भीतर है, और जीव कष्ट में है, जीव पीड़ा में है। बस यही भगवान की माया है। सो माया बस भयऊ गुसाई। तो भगवान उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव यथा यथात्मा परिमृज्य तेसव। बड़ा अद्भुत सूत्र भगवान ने दिया है उद्धव जी से, कि उद्धव जैसे जैसे कोई मेरी कथा सुनता है, जैसे जैसे संत के मुख से। अच्छा, इसमें भी एक और बात भगवान ने संकेत किया। एक तो फल होता है जिसको पेड़ से छीना जाता है, आप और मैं पत्थर मारकर फल तोड़ते हैं, एक तो फल वो होता है। और एक फल वो होता है जो पूरी तरीके से पकता है और बस पेड़ उसे छोड़ देता है, गिर पड़ता है वो भूमि पर। आपने कभी अनुभव किया हो कि उसकी मिठास, उसकी मधुरिमा कुछ और होती है, जो बिल्कुल पका हुआ फल है जिसको पेड़ ने छोड़ दिया है, और फिर पका हुआ फल हो और कोई तोता चख ले उसको, फिर तो उसकी मिठास का कहना ही क्या। अब ऐसे तो भगवान की कथा है, कोई भी गाय, नाम और दाम के लोभ से भी कोई गाय तो मीठी है, क्योंकि हरि कथा है। पर अगर वही कथा साधु के मुख से निसृत होती हो, अगर वही कथा संत के मुख से श्रवण करने का अवसर मिले, तो फिर भगवान कहते फिर क्या होता है, फिर क्या प्रसाद मिलता है। तो भगवान ने कहा यथा यथात्मा परिमृज्य तेसौ। जैसे जैसे सुनता चला जाता है जीव, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः। जैसे कान से, जैसे कान को पात्र बनाकर। अच्छा, भगवान ने कहीं पर भी, श्रीमद् भागवत में महर्षि वेदव्यास ने भी कहीं भी कथा सुनने की बात नहीं कही, कथा के अमृत को पीने की बात कही है। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपने सुना होगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप यहां जिस भाव से आओगे आपको वैसी ही प्राप्ति यहां से होगी। इसीलिए मैंने निवेदन आरंभ में किया, अगर विनम्रता और कृतज्ञता के आसन पर बैठते हैं आप यहां, तो आप आएंगे कुछ और जाएंगे कुछ और। सत्संग आपको कोई ना कोई कण प्रसाद का देकर भेजेगा। मंदिर में जाते हो तो एक तुलसी दल और एक कण प्रसाद आपको पुजारी देता है ना, एक कण प्रसाद। वो क्या है? वो प्रतीक है कि आप भगवान के सन्मुख हुए हो। वो भगवान के द्वारा किया हुआ जीव का एक आदर है। जब आप मंदिर जाते हो, प्रणाम निवेदन करते हो आप देवता को, और पुजारी आपको एक कण प्रसाद देता है। ऐसे ही सत्संग क्या है? सीधा सीधा भगवान का सानिध्य है। सत्संग क्या है? उपासना की पद्धति है। सत्संग क्या है? व्यासपीठ क्या है? सीधे सीधे भगवत सन्निधि है। कोई किस्सा कहानी सुनाने की विधि नहीं है ये। जब जब मोह हुआ है किसी को, जब जब कोई भूल गया, भटक गया, जब जब किसी को पथ भूल गया, तब तब कथा ने ही उसको मार्ग दिया है। तब तब हरि कथा ही औषधि बनी है। आपके मेरे जन्म जन्म से इस संसार में फिरने का, भटकने का कोई एक ही तो कारण है, भूल हो जाती है आपसे, हमसे त्रुटि, चूक हो रही है। भूल, और भूलना जीव के स्वभाव में आ गया। भूल चूक है, उसी से सब प्रमाद जन्म लेता है। तो भगवान ने कहा यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने। जैसे जैसे कोई कान को पात्र बनाकर इस कथा के अमृत का पान करता है, तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम। आपको एक और बात बताऊं, भगवान कभी आंख से भीतर नहीं जाते, भगवान सबसे पहले कान से भीतर जाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत भी जब आरंभ करने की बात करती है, भक्ति कैसे आरंभ की जाए, कहां से आरंभ की जाए, क्या विधि है भक्ति के आरंभ करने की, तो भागवत कहती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम, सबसे पहली बात क्या है? सुनिए। गोपी कहती है श्रवण मंगलम, सुनने वाले का मंगल है, केवल सुनिए। और क्षमा करना, सुनना कोई साधारण विद्या नहीं है। सुनना कोई साधारण विद्या नहीं। अगर उद्देश्य लेकर श्रवण करना आ जाए तो बस भीतर की सब गांठ खुलती चली जाती है। मैं तो कई बार कहता हूं, जीवन क्या है? वैसे उलझे हुए भिन्न भिन्न रंगों के धागे होते हैं ना, एक गुत्थी उलझ गई है, ऐसे ही जीवन है। भिन्न भिन्न रंगों के भिन्न भिन्न विचार हैं आपके मेरे भीतर, और उलझा हुआ सा जीवन है। और एक उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना हो तो क्या किया जाता है?
अगर मैं आपसे पूछूं कि एक उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना है, भिन्न भिन्न धागे हैं, तो क्या किया जाए, क्या युक्ति है? तो निश्चित रूप से पहले कोई एक सिरा हाथ में पकड़ लिया जाए, बस उस एक सिरे को हाथ में पकड़कर फिर धीरे धीरे करके उस गुत्थी को सुलझाया जाता है। ऐसे ही जीवन है। जन्म जन्म संसार का सेवन किया, जन्म जन्म संसार का भजन किया और गुत्थी उलझती चली गई। एक सिरा हाथ में आ जाए, और वो एक सिरा क्या है? तो श्रीमद् भागवत की माने तो वो जो पहला सिरा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सबसे पहली बात जो है वो सुनना है। बस जाकर बैठकर सुनिए। अभी आजकल विज्ञान की उन्नति के कारण कुछ कुछ थेरेपीज ऐसी होती हैं कि जब बस आपको एक मशीन में डाल दिया जाता है और कुछ तरंगे आप पर पड़ती हैं, कुछ विशेष प्रकार की तरंगे आप पर पड़ती हैं और वो आपके रोग का उपचार कर रही होती हैं। आपको खबर नहीं पड़ती क्या हो रहा है, आप तो बस लेटे हैं, लेकिन वो जो तरंगे हैं वो पड़ रही हैं। इट्स ए काइंड ऑफ थेरेपी। बिल्कुल ऐसे ही सत्संग है। इन शब्दों में, जैसे एक शब्द में सकारात्मक ऊर्जा होती है, एक शब्द में नकारात्मक ऊर्जा होती है। कोई आपको गाली दे तो उसकी प्रतिक्रिया तुरंत मन में क्या होगी? आपका मन असहज हो जाएगा। कोई आपकी प्रशंसा करे तो क्या है, उसका तत्काल परिणाम क्या आता है? आप प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे किसी शब्द में सकारात्मक ऊर्जा होती है, किसी शब्द में नकारात्मक ऊर्जा होती है। लेकिन जो कथा के शब्द हैं, इनमें न सकारात्मक है न नकारात्मक, इनमें सीधे सीधे भगवदीय ऊर्जा है। इसमें सीधे सीधे, और इसी भाव से यहाँ पर बैठना, इसी भाव से श्रवण करना कि ये जो तरंगे पड़ती हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, कहीं आपको लगे कि मैं कथा कह रहा हूं इसीलिए इसका ये प्रभाव है, ऐसा नहीं, भगवान कह रहे हैं। मत पुण्य गाथा श्रवणा विधाने तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। तो उद्धव ने पूछा क्या होता है? तो भगवान ने कहा, कान से जैसे ये शब्द भीतर जा रहे हैं, इन शब्दों की तरंगे, इन शब्दों की ऊर्जा जो भीतर जाती है, वो क्या करती है? मन के दर्पण पे धूल पड़ी है। आप अपने घर की खिड़की खोलते हो किस लिए? कि थोड़ी रोशनी आ जाए। आपने तो केवल रोशनी के लिए खिड़की खोली थी, लेकिन केवल रोशनी नहीं आई भीतर, रोशनी के साथ साथ धूल भी आई। अब खिड़की खोलना भी आवश्यक है क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता है, और खिड़की खोलते ही ये व्यवस्था हो जाएगी, केवल प्रकाश नहीं आएगा, प्रकाश के साथ साथ धूल भी आएगी। ऐसे ही भगवान ने जीव को भेजा किस लिए? कि जीव जाकर भजन करेगा। लेकिन भजन के साथ साथ क्या हुआ? भजन के साथ साथ कुछ प्रमाद भी आया, भजन के साथ साथ कुछ विकृतियां भी आई। तो अब युक्ति क्या है? क्योंकि प्रकाश की भी आवश्यकता है, संसार में आना भी आवश्यक था, क्योंकि इस पार से उस पार जाने के लिए बीच में भव सागर है, इसी सिंधु से होकर उस पार जाना है। पर यह भगवान की हुई बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि इस सिंधु में कभी कभी भगवान की कृपा से कर्णधार सदगुरु दृढ़ना, सदगुरु रूपी कर्णधार मिल जाता है। तो फिर युक्ति क्या की जाए? हमने तो खिड़की खोली प्रकाश के लिए, लेकिन प्रकाश के साथ साथ धूल भी आने लगी। फिर आप करते क्या हैं? आप ये करते हैं कि आप सुबह शाम धूल झाड़ देते हैं, खिड़की बंद नहीं करते, धूल झाड़ते रहते हैं ताकि स्वच्छता बनी रहे। बस ऐसे ही संसार में रहना भी आवश्यक है। आप यहां से बचकर कहीं नहीं जा सकते, यहीं रहना है, यहीं से जाना है, यहीं से मार्ग बनाना है। अब यहां रहोगे तो प्रकाश के साथ साथ कुछ विकृतियां भी आएंगी, कुछ अन्यथा विचार भी आएंगे। जैसे किसान बोता तो गेहूं है, लेकिन अकेली गेहूं नहीं होती, गेहूं के साथ साथ खरपतवार भी होती, उसको समय रहते काट दिया जाता है, काट छांट करता रहता है किसान। ऐसे ही संसार में रहेंगे, ऐसे ही व्यवहार में रहेंगे तो होगा क्या? विकृतियां भी आएंगी, अन्यथा विचार भी आएंगे, मन यहाँ वहां भी जाएगा। अरे साधन के किसी सिद्ध स्तर पर पहुंच जाने के बाद भी संत लोग कहते हैं कबहू मन इत उत चल जा, कभी कभी मन यहाँ वहां चला जाता है। किया क्या जाए? तो जैसे आप कपड़ा लेकर और धूल झाड़ देते हैं ना, बस वैसे ही भगवान कहते मत पुण्य गाथा श्रवणा विधाने। संसार का सेवन करना है करिए, पर साथ साथ
साथ साथ साधन भी करते रहिए, साथ साथ श्रवण भी करते रहिए। होगा क्या, वो जो धूल जम जाती है संसार के संसर्ग के कारण, संसार के संपर्क के कारण, सतत सत्संग करते रहेंगे, प्रकाश भी आता रहेगा और धूल भी जाती रहेगी। और एक दिन इसी उर अंतर में यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिदाने तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम और चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। भगवान कहते बस इसी विधि से चलते चलते एक दिन जीव भजन के अनुकूल हो जाता है, एक दिन जीव भजन के योग्य हो जाता है। आप सब साइकिल चलाना तो जानते होंगे ना, सब जानते होंगे। और कोई ऐसा नहीं होगा जो जिसने बिना गिरे साइकिल चलाना सीखा हो। गिरता ही है व्यक्ति, चोट भी लगती है, लेकिन फिर कभी एक मौका ऐसा भी आता है, मैं देखता हूं कभी कभी, कि जब दोनों हाथ बांधे, हाथ भी नहीं पकड़ता व्यक्ति और बस मस्ती से साइकिल चलाता चला जाता है। ऐसे ही बिल्कुल ठीक ऐसी है भजन करने की प्रक्रिया। आप आरंभ करोगे तो मन बहुत बार इधर उधर जाएगा, मन में भांति भांति के विचार आएंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि हम तो किसी पतन के गर्त में जाकर गिर गए, कभी कभी चोट भी लगेगी। लेकिन होगा क्या, एक दिन अभ्यास करते करते एक दिन सध जाएगा मन, और ऐसा सधेगा कि जैसे व्यक्ति दोनों हाथ छोड़कर चलाता है ना, ऐसे ही इतने सध जाएंगे आप कि संसार का एक एक कार्य भी होता रहेगा और मन की वृत्ति कई प्रभु के चरण में भी लगी रहेगी, सुमिरन भी होता रहेगा, संसार भी सधेगा। क्योंकि मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि साधक को संसार से भागने की आवश्यकता नहीं, संसार से भागने की आवश्यकता साधक को नहीं। यहीं जहां जैसे हो आप बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे स्वयं को साधते साधते एक दिन युक्ति हाथ आ जाएगी। तो इतना ही निवेदन करके मैं कथा के प्रसंग में आगे बढ़ूं कि आपको विनम्र होकर प्रभु की कृपा का धन्यवाद करते हुए, जो घड़ियां जो क्षण आपको मुझे मिलेंगे, बस आपको मुझे श्रवण का सुख लेना है और इसी विचार से, इसी विश्वास से बैठना कि कोई आपको यहां तक भी लाया है। अगर प्रभु की इच्छा नहीं होती कि आपके जीवन में परिवर्तन आए, अगर प्रभु की इच्छा नहीं होती कि आपके उर अंतर में वो सुख का बीज पड़े, तो आपके मेरे जीवन में कभी ये संयोग नहीं बनता, आपके मेरे जीवन में कभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती।